गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई आपके टॉप 10 प्रोडक्ट फॉर बेबीज। सो गाइस, ये सारे प्रोडक्ट है वो लाइफ सेविंग प्रोडक्ट है। ये बच्चों की जान बचाने वाला प्रोडक्ट नहीं है, ये माँ की जान के अंदर जान रहने वाला प्रोडक्ट है। क्योंकि बच्चों को कुछ हो जाता है तो हमारी जान निकल जाती है। सो इसलिए मैंने कहा ये लाइफ सेविंग प्रोडक्ट है। सो गाइस, मैं खुद एक माँ हूँ और मेरी 1 साल की बेबी अभी रिसेंटली फरवरी में हुई है। तो मेरी बेबी डायरेक्टली 1 साल की तो हो नहीं गई है। तो मैंने कितने सारे प्रॉब्लम फेस किए हैं ये 1 साल के अंदर, क्या क्या हुआ है। तो यहाँ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि मैंने क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं ये 1 साल के अंदर। सो गाइस, ये जो सारे प्रोडक्ट है मेरे खुद डॉक्टर ने रिकमेंड किया है, तो आप भी अपने बेबी के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप न्यू मदर है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो है, वीडियो एंड तक देखिएगा। सो अक्सर क्या होता है कि नॉर्मली बच्चे है ना संडे दिन बीमार होते हैं या तो रात में बीमार होते हैं। संडे दिन कोई डॉक्टर मतलब क्लिनिक खुला नहीं रहता है, रात में कोई डॉक्टर जल्दी मिलता नहीं था। हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट होने चाहिए एटलीस्ट एक रात निकल जाए और एक संडे निकल जाए, एक दिन निकल जाए। सो गाइस, यहाँ पे मैं आपके लिए जो प्रोडक्ट लेके आई हूँ मैं खुद अपने बेबी के लिए पर्सनली यूज़ करती हूँ सुबह से लेकर शाम तक, अगर उसे कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो ये जो है वो इंटरनली नहीं है, कोई मैं मेडिसिन नहीं बताऊंगी, ये एक्सटर्नली बॉडी में यूज़ कर सकते हैं अपने बेबी के ऊपर। तो चलिए तो प्रोडक्ट मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहला प्रोडक्ट शेयर करने से पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जब मेरी बेबी सबसे पहले सुबह उठती तो मैं उसे गर्म पानी, हल्का गुनगुना पानी देती हूँ ताकि उसका जो डाइजेशन है वो एकदम अच्छा रहे। तो अगर आप भी चाहते हैं आपकी बेबी को गैस, एसिडिटी या तो जो उनका मोशन होता है वो सही रहे, तो गुनगुना पानी उनको थोड़ा सा दीजिए ताकि उनका डाइजेशन सही रहे। ये एक छोटा सा टिप था, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला प्रोडक्ट है वो है फिगारो ऑयल। जो ये फिगारो ऑयल है ना, ये ऑलिव ऑयल है। तो इससे ही मैं अपने बेबी की मालिश करती हूँ। अगर आप, मुझे डॉक्टर ने ही रिकमेंड किया था, मैंने उनसे पूछा था कि डॉक्टर मैं अपनी बेबी को कौन से ऑयल से मालिश करूँ। तो मार्केट में बहुत सारे ऑयल है, ब्रांडेड है, लेकिन नहीं, आपको अपने बेबी को फिगारो ऑयल से ही मालिश करना है। इससे हड्डियां मजबूत रहती हैं। ये जो ऑयल है हम खा भी सकते हैं, अगर हम खा सकते तो बेबी की बॉडी में भी लगा सकते हैं। ये मैं जब से हानिया पैदा हुई है तब से मैं ये फिगारो ऑयल यूज़ करती हूँ। पहले कैन में लेती थी, अब इस टाइप की लेती हूँ। तो अलग अलग ये हम लोग खाते हैं तो ये हम लोग लगा भी देते हैं। तो ये आप खा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं बेबी को। तो हमेशा याद रखिए फिगारो ऑयल से ही अपने बेबी की मालिश कीजिए, ठीक है। अगर फिगारो ऑयल आप नहीं ले सकते हैं तो नॉर्मल एक मस्टर्ड ऑयल लेके आप मालिश कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों में नहीं, ठीक है। गर्मियों में आपके नहीं, ठंडी में आपको मस्टर्ड ऑयल लेके मालिश करना है। तो कभी भी मैं मालिश करती हूँ फिगारो ऑयल लेती हूँ थोड़ा सा, उसको मैं हल्का सा कुनकुना गर्म कर लेती हूँ। उसके बाद मैं अपनी बेबी की मालिश करती हूँ। सच मानिए बेबी की जो हड्डियाँ होती हैं बहुत अच्छे से मजबूत हो जाती है, बेबी आपका बहुत स्ट्रांग हो जाता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है सोप। तो यहाँ पे मैं हानिया के लिए टेडीबा का सोप यूज़ करती हूँ। तो टेडीबा का जो सोप है बहुत ही अच्छा, बहुत ही जेंटल होता है बेबी के लिए, तो बिल्कुल भी हार्श नहीं होता है। तो हानिया के लिए सबसे पहले मैं हिमालय का रिफ्रेशिंग बेबी सोप भी यूज़ करती थी, लेकिन अभी मैंने ये यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है, ये टेडीबा का सोप। तो आप चाहें दोनों में से कोई सा भी सोप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। वो है जॉनसन्स का बेबी लोशन। हानिया के नहाने के बाद मैं ये लोशन यूज़ करती हूँ। इस लोशन से बेबी की स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहती है, मॉइस्चराइज रहती है और बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो मुझे बहुत ही पसंद है ये लोशन। इसके पहले मैं यूज़ करती थी ये हिमालय का बेबी लोशन, ये भी अच्छा है, लेकिन अभी मैंने इसे छोड़ दिया है। जब छोटी थी तब मैं इसे यूज़ करती थी, लेकिन अभी मैं जॉनसन्स का बेबी लोशन यूज़ करती हूँ, जो कि बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और बेबी की स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ लगती है। मुझे तो बहुत ही पसंद है। आप चाहे तो ये दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों। गाइस, अगला प्रोडक्ट शेयर करने से पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे मेरी बेबी उठ गई है। हाँ हानिया, आजा। अभी ये सो रही थी तो मैंने सोचा फटाफट मैं वीडियो बना लेती हूँ, लेकिन मेरा बच्चा उठ गया है अभी सो के। सबको कहो हाय, हाय करो। हानी, जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी हूँ ना, सब कुछ हानिया को चाहिए। जाओ जाओ अपने अब्बू के पास जाओ। सो गाइज, मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। सो गाइज, हानिया को मैं अपने हस्बैंड के पास छोड़ के आ गई हूँ। तो चलिए तो मैं आपको नेक्स्ट प्रोडक्ट बताती हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप पाउडर यूज़ करते हो तो प्लीज़ अपने बच्चों के ऊपर पाउडर ना यूज़ करें। और पाउडर यूज़ करने से क्या होता है ना कि पाउडर बच्चों की आंखों में जाता है, नोज़ में जाता है, कान में जाता है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप पाउडर यूज़ करते हैं कोई भी ब्रांड का तो सिर्फ बॉडी पे यूज़ करें, तो वरना डॉक्टर भी आपसे कहेंगे कि पाउडर फेस के ऊपर, बेबीज़ के ऊपर बिल्कुल भी ना इस्तेमाल करें। सो गाइज, यहाँ पे ये मेरा छोटा सा टिप था। तो यहाँ पे मेरा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है कैंडिड डर्मा प्लस क्रीम। ये एक ऐसा क्रीम है, अगर आपकी बेबी को प्राइवेट पार्ट में जो कि
देखिए जैसे कि अपी एरिया में वहाँ पे रेडनेस हो गया है, रैश हो गया है, तो ये क्रीम लगाइए, बहुत ही अच्छा होता है। नॉर्मली ऐसा तो है नहीं कि आपके बच्चे 1 साल के हो गए और कुछ भी उनको प्रॉब्लम ना हो। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, बच्चों को रैशेस होते हैं, रेडनेस होता है, तो ये लगाने से बहुत ही राहत होता है। मैं अपनी बेबी का जब भी पैम्पर चेंज करती हूँ हमेशा नोटिस करती हूँ कि कहीं कुछ रेडनेस तो नहीं है। कभी भी मुझे लगता है हाँ रेडनेस हुआ है, कभी कभी बच्चे बहुत ज़्यादा हार्ड स्टूल पास करते हैं तो वहाँ पे भी उनको पेन होने लगता है, तो ये लगाने से ना उनका थोड़ा सा रिलीफ मिलता है उनको। और बच्चों को ना पी करते वक्त बहुत जलन भी होने लगता है, बड़ों को होता है तो सोचिए बच्चों को कितना होता होगा। तो ये ज़रूर लगाइए। इसके साथ साथ एक रैश क्रीम भी, रैश फ्री क्रीम है, तो यहाँ पे मैं स्क्रीन पे वो भी लगा दूंगी। आप चाहे तो ये दोनों ले सकते हैं, मुझे डॉक्टर ने ही रिकमेंड किया है, तो आप चाहे तो अपने डॉक्टर से भी पूछ के इसे लगा सकते हैं। लेकिन बहुत ही अच्छा क्रीम है, मैं अपने खुद बेबी के ऊपर यूज़ करती हूँ। सो गाइस, अगर आप क्रीम नहीं यूज़ करना चाहते तो ये आप कैंडिड डर्मा पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि डस्टिंग पाउडर है, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। बड़े यूज़ करते हैं, छोटे भी यूज़ कर सकते हैं, बेबीज भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कैसे यूज़ करना मैं आपको बताती हूँ। अगर आप बेबी को पैम्पर पिना रहे ना, पैम्पर पिनाने से पहले पैम्पर के अंदर ये पाउडर डाल दीजिए। पी क्या होता है, पी एक एसिड की तरह होता है, ठीक है। बच्चों को रात भर सुलाते हैं आप, तो उसमें वो ढेर सारे पी करते जाते हैं, तो वो एक मतलब हार्मफुल हो जाता है बेबीज के लिए। तो कभी रैशेस हो जाएंगे, कभी रेडनेस हो जाएगा। तो सारी चीज़ों से बचाने के लिए, इचिंग से बचाने के लिए, रेडनेस से बचाने के लिए बहुत ही अच्छा है। तो मैं हमेशा हानिया के पैम्पर में ये डाल देती हूँ, खास करके जब वो उसके दांत आ रहे थे, बहुत ज़्यादा लूज मोशन कर रही थी, बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो गया था, तो ये डस्टिंग पाउडर डालती थी ताकि जो उसकी जो रेडनेस हुए हैं तो उससे ये राहत मिलता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है कैलापियो प्रोडक्ट। ये जो एक लोशन है, हानिया को जब एक बार पूरे बॉडी में एलर्जी हो गई थी, तो मतलब किस चीज़ की, छोटी थी तो मैं उसे अजवाइन का धुआं दिला रही थी, तो उसे अजवाइन से एलर्जी हो गई थी, पूरे बॉडी में हल्के हल्के छोटे छोटे दाने निकल आए थे रेड रेड करके। तो क्या होता है ना, बच्चों को बहुत जल्दी किसी चीज़ का एलर्जी हो जाता है। जैसे कि मैंने एक बार तेल मस्टर्ड ऑयल में मैंने लहसुन डाल के मैंने सोचा उसकी मालिश कर दूँ, क्योंकि मैंने सुना था बहुत जगह पे कि मालिश करने से सर्दी जुकाम चला जाता है। लेकिन उस टाइम पे भी हानिया की बॉडी में रिएक्शन हो गया था, एलर्जी हो गई थी उसकी वजह से। तो डॉक्टर ने मुझे दोनों टाइम ये रिकमेंड किया था, बस मैंने उसे एक दिन लगाया, पूरा एक रात, और नेक्स्ट डे पूरा बॉडी सा क्लीन हो गया था। मतलब जो भी इतना छोटे छोटे बारीक बारीक दाने हो गए थे, रेडनेस हो गए थे, रैशेस हो गए थे, एलर्जी, वो सब खत्म हो गया था। ये बहुत ही अच्छा क्रीम है, आप चाहें तो भी आप लगा सकते हैं। अगर आपके बच्चों को किसी चीज़ से एलर्जी हो जाता है, आप जो भी मतलब बच्चों को पे यूज़ करते हैं, क्योंकि नए हम मदर होते हैं, हमें पता नहीं होता कि क्या चीज़ से क्या हो जाता है, ठीक है। तो ये एक एलर्जी फ्री क्रीम है, आपके अपने बच्चों को लगा सकते हैं। आप चाहे तो डॉक्टर से भी रिकमेंड करके पूछ सकते हैं। सो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है रोगन सुकून। ये जो प्रोडक्ट है ये बड़े लोग भी यूज़ करते हैं, छोटे लोग भी यूज़ करते हैं। तो छोटे बच्चे कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको बता दूं। बच्चे जो होते हैं ना, जैसे कि अभी मेरी बेबी है, चलने फिरने लगी है, कहीं भी जाती है, गिर जाती है, और दरवाजे में कभी कभी अपना हाथ डाल देती है, ड्रॉवर्स खोलती रहती है, तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है। कभी कभी गिर जाती है सर के बल, कुछ ना कुछ तो उसको होता ही रहता है। तो अगर आपको लगता है कि हाँ बेबी को क्या लगा है, यहाँ पे रेडनेस हो गया है, हाथ में रेडनेस हो गया है, पैर में रेडनेस हो गया है, मतलब चोट लग गई है, कभी कभी हम नेल्स भी कट करते इधर उधर हो जाता है, हालांकि मेरे से अब तक नहीं हुआ, बहुत सारे लोगों से होता भी होगा इन केस। तो ये चीज़ आप लगा सकते हैं। और बहुत सारे मुस्लिम केस में क्या होता है ना, मुसलमानी कराते हैं तो बच्चों को वहाँ के पार्ट पे लगा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा है, ये बच्चों को कहीं भी हर्ट होता है तो वहाँ पे ये लगा सकते हैं। वेरी गुड। सो गाइस, जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है बेबी स्पेसिफायर। बहुत ही लाइफ सेविंग प्रोडक्ट है गाइस, सच में मुझे तो इतना ज़्यादा राहत मिलता है ना इससे। जब भी हानिया रोती है ना, तो बस हानिया को ये दे दो, चुप हो जाती है, शांत हो जाती है। जैसे कि अभी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। क्या हो गया बेबी, ये लो। तो बहुत ही अच्छे से ये यूज़ होता है। तो नहीं अच्छा लगा, अभी नहीं यूज़ करना है। हानिया को जब भी नहीं चाहिए तो मुंह से निकाल देती है। सो उसे अभी नहीं यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे मेरे इतने सारे प्रोडक्ट है, हानिया को सारी चीज़ें चाहिए गाइस। रियली जब बच्चे बड़े होने लगते हैं ना, तो कुछ काम नहीं हो पाता है। मैं सोच रही सारा काम घर का फिनिश करके और यहाँ पे मैं कुछ अपना वीडियो शूट कर लेती हूँ, लेकिन नहीं, यहाँ पे हानिया मैडम उड़ गई हैं, तो अभी मुझे कुछ भी काम नहीं करना पड़ेगा। बेबी स्पेसिफायर है। बच्चे अगर रोते हैं आपके, रात में सो नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा क्रैंकी फील होते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा स्पेसिफायर है। तो ये बहुत सेफ़ होता है और BPA फ्री भी होता है। तो ये मैं गर्म पानी से भी धो देती हूँ,
हानिया नो बेटू, नो नो नो, हानिया को सब चीज़ मुंह में डालना है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा हमारे पास वो होनी चाहिए चाहे कोई भी दिन हो। सो एज अ मदर मेरे पास ये चीज़ें हमेशा एक एक्स्ट्रा रखी होती है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कौन से प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास है ये सलाइन का नेजल स्प्रे, जो कि बहुत ही मतलब लाइफ सेविंग प्रोडक्ट है। अगर आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा जुकाम सर्दी हो गया, रात भर सो नहीं पा रहे हैं, और अक्सर हानिया के साथ कभी कभी ऐसा होता है कि रात में नाक एक मतलब जाम हो जाता है, वो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लगती है, तो पता चल जाता है मुझे। तो ये मैं डाल देती हूँ दोनों नाक में एक एक या दो दो ड्रॉप, तो बहुत ही पूरी जो उसका नोज़ है ना वो खुल जाता है, तो बहुत ही अच्छे से वो ब्रीथ कर पाती है। तो ये आपके पास ज़रूर होना चाहिए नेज़ल स्प्रे। और दूसरा जो है वो है क्रोसिन ड्रॉप। ये बुखार की दवा है जो कि हमेशा अपने पास रखिए एक्स्ट्रा। इसमें एक कैल्पोल करके भी आता है, दोनों सेम ही है बस नाम अलग अलग है। तो ये बुखार की दवा भी आपके पास होनी चाहिए, बच्चों को कभी भी बुखार हो सकता है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा ना, एक संडे के दिन और एक रात में, ये दोनों में ही बच्चे हमेशा बीमार होते हैं, तो ये आपके पास होना चाहिए। थर्ड है यहाँ पे आपके पास ऑनडेम। बेटा अनु आ जाओ, तो यहाँ आपको भी आना है वीडियो में, ओके। सो गाइस जो थर्ड है वो है ऑनडेम। ऑनडेम आपके पास होना चाहिए। कभी कभी बच्चों को ना क्या होता है ना, उल्टी होने लगती है, तो ये वॉमिटिंग करने की है मेडिसिन। तो ये आप अपने डॉक्टर से एमएल पूछ के लीजिएगा, क्योंकि बच्चों के वेट और एज के ऊपर भी डिपेंड होता है कि आपका बच्चा कितने मंथ का है और कितना वेट है, उस हिसाब से ये ड्रॉप्स आप दे सकते हैं। तो मैं अपने बेबी को कितना ड्रॉप देती हूँ उसके वेट और इसके एज के हिसाब से देती हूँ, तो ये आपको डॉक्टर से पूछ लेना पड़ेगा। सो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है ये काजल। सो एज अ मदर मैं बिलीव करती हूँ कि बच्चों को बहुत ज़्यादा नज़र लगती है, तो मैं हानिया के फेस पे ज़रूर काला टीका लगाती हूँ। तो आपके पास भी ये काजल नहीं, कोई सा भी काजल जो घर में आप बना सकते हैं, काजल ज़रूर रखिए। तो यहाँ पे मैंने मेडिकल से लिया है, ये जई काजल है, तो आप भी ले सकते हैं, कोई भी मेडिकल में अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैं हानिया को यहाँ पे छोटू सा एक काजल लगा देती हूँ, क्योंकि आप पूरा फेस जब देखते हैं ना तो कोई भी तो डायरेक्टली काजल पे नज़र जाती तो नज़र नहीं लगती। मेरा मानना है, बहुत सारे लोग नहीं मानते होंगे, लेकिन काजल लगाने से बच्चों को नज़र नहीं लगती। हानी वो कौन है? सबको हाय बोलो, देखिए हाय। यहाँ पे भी हानिया को एक लगा देती हूँ मैं। आई होप सो गाइज आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। मेरी बेटी थोड़ी बीच में आ गई थी, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो गया होगा, पर कोई नहीं, बच्चे तो आते जाते रहते हैं। और मुझे बहुत सारी चीज़ें आपको बोलनी थी, बहुत सारी चीज़ें बतानी थी, लेकिन कोई नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी जब हानिया सो रही होगी मे बी। तो यहाँ पे आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो गाइज मेरी बेबी के लिए दुआ कीजिएगा, अपनी दुआ में इसको शामिल कीजिए, ढेर सारी ब्लेसिंग दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट व्लॉग में।